चैप्टर 6 फैक्टराइजेशन कर रहे थे। आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे जिसमें 1 नंबर करके रहता है। पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ऑन डिवाइडिंग, ये वाला एक्सप्रेशन दे दिया बाई ये, माने इससे डिवाइडेड करना है। रिमाइंडर बोलेगा 7 है तो के का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इससे ये डिवाइडेड करना है, मतलब x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 2 आ गया। अभी जो फंक्शन है या पॉलिनोमियल है इसको बैठाएंगे तो ये 2 से 2 बैठाने से x का वैल्यू 2 हो गया, 3 2 इसका स्क्वायर प्लस माइनस के एक्स मतलब 2 प्लस 5। ये रिमाइंडर आ रहा है कितना 7। अगर यहाँ पर रिमाइंडर के जगह ये बोलता इसका फैक्टर है तब ये 0 बैठाते, तो लेकिन यहाँ से डिवाइडेड करने के बाद बोला है रिमाइंडर 7 आ रहा है तो इक्वल टू 7 हो गया। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 8 16 आ जाएगा, इधर 4 3 4 12 माइनस 2 के प्लस 5 इक्वल टू 7। इधर एक बार ऐड कर लेते हैं माइनस 2 के, और ये सब ऐड करने से कितना आ जाएगा, ये हो गया 28 प्लस 3 तो 33 आ जाएगा। 33 को इधर लेके जाते हैं तो ये माइनस 25 आ जाएगा। 7 जा रहा है, 7 जाने से कितना आएगा, 7 तो इधर 3 6 एक 26 आएगा माइनस 2 के, 2 से काटेंगे 13 हो गया और माइनस माइनस भी कट गया, तो के का वैल्यू 13 आ जाएगा। तो के का वैल्यू 13 होने से ये जो इक्वेशन पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको इससे डिवाइडेड करने से 7 रिमाइंडर होगा। ठीक है। नंबर 2 में क्या बोल रहा है, व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इतना सो दैट द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हैज 2x प्लस 1 एज ए फैक्टर। तो ये इसका फैक्टर होगा, लेकिन यहाँ से कुछ सब्सट्रैक्ट करना है। तो क्या सब्सट्रैक्ट करना है वही पूछ रहा है, तो हम लोग पकड़ लेते हैं। लेट एक ए सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो लेट ए सब्सट्रैक्टेड ये सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स 16 ए क्यूब एक्स क्यूब 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 माइनस ए सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये ए सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये फंक्शन हो गया। तब ये इसका फैक्टर होगा, फैक्टर मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई मतलब 0 आएगा उसका वैल्यू। तो x इक्वल टू आ गया कितना -1, x इक्वल टू हो गया हाफ। तो हाफ यहाँ पर बैठाएंगे तो इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, या ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। रिमाइंडर मतलब ए इक्वल टू जो आएगा वही रिमाइंडर होता है। तो फैक्टर होने से रिमाइंडर 0 आता है, लेकिन कोई जस्ट डिवाइडेड करेगा उसका रिमाइंडर अलग आएगा। तो ये 16 माइनस हाफ इसका क्यूब 8 माइनस हाफ इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस हाफ प्लस 7 माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 16 इंटू ये क्यूब है तो माइनस बाहर आ जाएगा 8, इधर प्लस ही रहेगा तो माइनस ही रहेगा क्योंकि ये प्लस हो जाएगा 1/4 हो गया, प्लस ये माइनस आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो -4 इंटू हाफ प्लस 7 माइनस ए इक्वल टू 0। ये 2 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 8 दूने 2 हो गया, तो -2 प्लस 7 माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये 3 मिला के -6 प्लस 7 माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये करने से 1 माइनस ए इक्वल टू 0, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 1। तो 1 सब्सट्रैक्ट करना है तभी ये रिजल्टिंग जो पॉलिनोमियल आएगा
वो ये से डिवाइडेड हो जाएगा, मतलब डिवाइडेड मतलब इससे डिवाइडेड होके 0 हो जाएगा, मतलब ये फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। नंबर 3 में क्या बोल रहा है, व्हेन डिवाइडेड इतना, व्हेन डिवाइडेड बाय इतना द polynomial px and qx leave the same remainder, find the value of p, also find remainder। अच्छा, इससे जब ये डिवाइडेड कर रहे हैं और ये डिवाइडेड कर रहे हैं, सेम रिमाइंडर आ रहा है, तो देखते हैं क्या आएगा रिमाइंडर। x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 3। तो यहाँ पर इसमें बैठाते हैं पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, ये क्या आ जाएगा, p 3 बैठाते हैं तो 3 क्यूब माइनस p इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, तो ये 9 हो गया है, 27 हो गया। इधर 9p प्लस इधर ये दोनों ऐड करने से 9 हो जाएगा, तो ये इसके संग ऐड होगा, तो 36 माइनस 9p ये आया हुआ है। फिर दूसरा जो है पॉलिनोमियल q, इसको बैठाते हैं 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस 3 x माइनस 6, तो यहाँ पर x का वैल्यू 3 आएगा, इससे ही डिवाइडेड हो रहा है, माने x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3, तो q3 बैठाएंगे, हो जाएगा कितना 2 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस p प्लस 3 6, तो ये हो जाएगा 27, मतलब 54, ये 9 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3p माइनस हो जाएगा 9 माइनस 6, तो ये सिंप्लीफाई करने से कितना आ रहा है, ये 54 तो प्लस ही है, ये 9 9 18 18 6 24 माइनस 3p इक्वल टू 0। अच्छा नहीं, 0 नहीं, ये तो रिमाइंडर आएगा, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 3p। तो यहाँ पर बोला ये दोनों ही रिमाइंडर है, तो दोनों रिमाइंडर इक्वल है, यहाँ पर बोला है इक्वल सेम रिमाइंडर, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इससे p का वैल्यू निकल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3p मैंने 36p ये वाला, 69p इज इक्वल टू ये वाला 33p, तो इधर ये ले आते हैं 36 को उधर ले जाएंगे 9p माइनस, तो प्लस हो जाएगा 3p इक्वल टू 30 माइनस 36, तो यहाँ से ये माइनस 6p आ गया और इधर माइनस 6 आ गया, माइनस माइनस काटेगा 6 एक बार गया, p इक्वल टू 1 आ गया, p का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी बोल रहा है p का वैल्यू अगर 1 आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑल्सो रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा ये पूछ रहा है, तो दोनों का रिमाइंडर अलग अलग होगा। यहाँ पर 36 माइनस 9 p का वैल्यू 1 आ गया, यहाँ पर p का वैल्यू 1 आया था, तो 1 बैठाने से 9 ही आ जाएगा, मतलब 9 ही होगा, तो ये 27 आ जाएगा एक में, और ये 30 माइनस 3 मैंने 3 इंटू 1 मतलब 3 हो गया 27, तो दोनों में और अच्छा सेम रिमाइंडर ही आएगा, बोला था सेम ही रिमाइंडर आएगा, तो 27 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो आंसर 27 आ जाएगा, रिमाइंडर 27। ठीक है, नंबर 4 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इतना फैक्टर ऑफ इतना, हेंस डिटरमाइन द वेदर ये इज ऑल्सो फैक्टर, हेंस डिटरमाइंड वेदर x प्लस 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये अगर फैक्टर होता है के का वैल्यू निकालने बोल रहा है, और दूसरा डिटरमाइन बोल रहा है, मतलब ये भी एक तो फैक्टर है, ये पूछ रहा है, तो पहले इसको यहाँ पर बैठाते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 आ गया। अभी ये जो पॉलिनोमियल है इसमें सेटिस्फाई करेगा, फैक्टर है मतलब सेटिस्फाई करेगा, इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ पर फैक्टर बोल दिया, ये फैक्टर है, तो 2 बैठाएंगे, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0, यहाँ से ये 8 आ गया, इधर भी 8, 2k प्लस 10 इक्वल टू 0, ये हो गया 16, और इधर
तो 26 माइनस 2k इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू 26, 13 आ जाएगा, k का वैल्यू 13। तो 13 हो गया k का वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ 13 हो गया। अच्छा अभी क्या बोल रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू, ये जो एक्सप्रेशन k के जगह 13 बैठेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 13x प्लस 10, ये एक्सप्रेशन हो गया। अभी बोल रहे ये इसका रिमाइंडर आपका फैक्टर है क्या, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है क्या। -5 बैठेंगे, -5 बैठने से इसका वैल्यू 0 आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा तभी ये फैक्टर होगा। तो -5 इसका क्यूब प्लस 2 -5 इसका स्क्वायर माइनस 3 इंटू -5 प्लस 10, तो ये 125 आ जाएगा माइनस, ये प्लस ही रहेगा। ये 5 25 25 से 50 आ जाएगा, और इधर ये प्लस माइनस पे प्लस हो गया 65 प्लस 10, तो -125, और इधर ऐड करने से ये 60 125 ही आएगा, तो 0 आया, मतलब ये इसका फैक्टर हो गया। यस, x प्लस 5 is a factor of the polynomial, ठीक है, पॉलिनोमियल का फैक्टर है। 5 में देखते हैं, फाइंड a if the following two polynomial इतना इतना leave same remainder when divided by इतना, also find the remainder। अच्छा बोल रहा है फाइंड a if two polynomial हैव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई इतना, इतना से डिवाइडेड करेंगे दोनों को सेम रिमाइंडर देगा, तो वहाँ से a का वैल्यू निकालना है, फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर भी निकालना है। तो पहले जैसे ही एक ठो इस टाइप का अभी प्रॉब्लम किया था उस टाइप का ही है, तो इससे डिवाइडेड हो रहा है x प्लस 3, तो x इक्वल टू -3 आ गया। अभी पहले इसको डिवाइडेड करते हैं, तो p x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस, तो इसको यहाँ पर बैठा था -3, तो a इंटू -3 हो गया, इसका क्यूब प्लस 3 इंटू -3 इसका स्क्वायर -9, तो ये आ जाएगा -27 a, इधर 9 प्लस 20 माइनस प्लस ही रहेगा क्योंकि ये प्लस हो जा रहा है, सामने प्लस है, 27 माइनस ये, तो ये 27 प्लस ये 18 आ जाएगा। एक तो ये रिमाइंडर आया, और एक दूसरा एक तो क्यूब पकड़ के करते हैं, ये जो है एक्सप्रेशन 2x³ प्लस 4x प्लस a इक्वल टू 0, ये वाला -3 है, 2 -3 इसका क्यूब प्लस 4 -3 प्लस a, ये 27, तो -54 आ जाएगा, और ये -3×4=12 प्लस a, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, ये 6 हो गया, इधर 6 प्लस a, तो ये रिमाइंडर सेम है, अभी क्वेश्चन में ही बोला था। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 27 प्लस 18, यहाँ पर 27a था, 27a प्लस 18 इक्वल टू ये वाला -66 प्लस a, तो ये a को इधर लेके आते हैं, 27a माइनस a इक्वल टू -66 माइनस 18, तो ये आ जाएगा आपका 6 6 12 13 14, 4 हाथे 1 2 8 माइनस, और ये वाला आ गया 28a, तो यहाँ से माइनस कट गया, इससे काटेंगे तो 8 3 24, 3 से आएगा, 3 24 4 हाथे 2 6 8, हाँ तो a का वैल्यू आ गया 3, तो a का वैल्यू 3 रहने से रिमाइंडर तो सेम ही है, तो एक कोई भी इसमें रिमाइंडर इसमें बैठा देता है, यहाँ पर बैठाते हैं, तो -66 और +3, तो -63 आ जाएगा, तो रिमाइंडर हो गया -63,
ये रिमाइंडर है और ए का वैल्यू ये है, देख लेते हैं। -3, ये कितना नंबर 5 का -3 तो आ रहा है, -3 आ रहा है बोला, ये -3 है और रिमाइंडर तो यहाँ पर दिया ही नहीं है। यही आंसर आना चाहिए, तो यही आंसर आएगा। आपका किताब में थोड़ा सा ये वाला -3 दिया हुआ है, तो यही आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 6 में देखते हैं। इफ़ px, ये जो पॉलिनोमियल दिया डिवाइडेड बाई इतना बोल दिया, रिमाइंडर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो यहाँ पर बैठाते हैं, x -1 से डिवाइडेड करना है, तो x इक्वल टू आ गया 1, और पॉलिनोमियल जो है ये वाला 2x³ प्लस 3x² माइनस ax माइनस b। यहाँ से p का वैल्यू 1 बैठाता है, माने x का वैल्यू 1 बैठा रहे हैं, तो ये 2 1 इसका क्यूब प्लस 3 1² माइनस a इंटू 1 माइनस b, और रिमाइंडर बोल दिया 6, तो ये वाला आ जाएगा 2 प्लस 3 माइनस a माइनस b इक्वल टू 6। यहाँ से ये वाला 5 हो गया, माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 6। तो फाइनली ये दोनों को इधर लेके जा रहा है और ये इसको इधर लेके आ रहा है, तो ये उधर जाके a प्लस बी हो जाएगा, तो ये -1, तो a प्लस बी इक्वल टू फाइनली -1 आ जाएगा, -1। यही आंसर पूछा था, a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू -1 आएगा, ये आंसर है, ठीक है। नंबर 7 में देखते हैं, फाइंड द वैल्यू p इफ इतना एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इतना। अच्छा, एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब ये फैक्टर ही हो गया। डिविजिबल जब होता है तो रिमाइंडर, माने ये एग्जैक्टली डिविजिबल होने से रिमाइंडर 0 आता है, मतलब फैक्टर हो गया। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। ये पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है x³ प्लस px प्लस 2p माइनस 2, यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कराते हैं, -1 इसका क्यूब प्लस -1 प्लस 2p माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब ये फैक्टर है, तो ये आ जाएगा -1 हो गया, इधर -p हो गया प्लस 2p माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से ये दोनों माइनस करेंगे तो p आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे -3 आ जाएगा, तो p का वैल्यू आ जाएगा 3, p का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। ये भी यहाँ पर 7 दिया 11 दिया हुआ है, यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं, चेक कर, क्यूब प्लस 2p माइनस 2, तो माइनस क्यूब मतलब माइनस हो गया, इधर माइनस मतलब माइनस आ गया, इधर 2p रहेगा और इधर -2, तो इन दोनों को p होता है, ये दोनों मिलाकर p हुआ, इधर होके -3 आया, p का वैल्यू 3 आ रहा है, ये वाला ही 3 आएगा, ठीक है, यही आंसर ठीक है। अच्छा, ये वाला एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, दूसरा जितने जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।